आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और हमारा पवित्र परमेश्वर हमारे मध्य में है। जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है कि जहाँ कहीं भी उसके नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे वो हमारे मध्य में होगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। हम उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का एहसास करें और अपने आप को तैयार करें। आइए हम सब अपने को पवित्र करें, अपने को शुद्ध करें और अपने सर प्रभु के चरणों में झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना मांगें। हमारी पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने संभाला है, जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है और ये बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम आपके चरणों में बैठें। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। प्यारे परमेश्वर, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु आप हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं। प्यारे परमेश्वर, दया के सागर आप हैं। मेरे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण करें। आपके लहू की अधीनता में इस समय हम अपने आप को लेकर आते हैं। मेरे परमेश्वर, आप पूर्ण रूप से प्यारे प्रभु अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध करें। आपके लहू की सामर्थ्य के द्वारा हम शुद्ध किए जाएं, क्योंकि आप पवित्र हैं और प्यारे प्रभु आप चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने ताकि हम आप में सहभागी हों, हम आपकी आराधना करने पाएं। मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, मेरे परमेश्वर उन सबको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। मेरे परमेश्वर, शुद्धता का मन दें। मेरे परमेश्वर, एक आराधक की तरह आपकी आराधना करने वाले बन सकें और आराधक की तरह शामिल हो सकें और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। मेरे प्रभु, आपकी अगुवाई, आपका अनुग्रह जीवन में हो। हम सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए अजीजों, ये समय है हम सब लोग मिलकर एक गीत गाएंगे और गीत नंबर 3 है गीत की किताब में, काश की 1000 जुबानों से मैं गाऊं कुछ इल्हान, जलाल और फजल यीशु के खुदावन पाक सुल्तान। काश की 1000 जुबानों से मैं गाऊं कुछ इल्हान, जलाल और फजल यीशु के खुदावन पाक सुल्तान। मालिक मेरे रबुदान, तू मेरी मदद कर और हम कमजोर लाचारों की वो खबर लेता है। आए बैरों समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम लोग बैठ सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसके 36 पद से लेकर और 39 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 26 पद से लेकर और 39 पद तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु उनके साथ
गतसमनी नामक स्थान में आया और उसने अपने चेलों से कहा, जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करता हूँ तुम यहीं बैठो। उसने अपने साथ पतरस, जब्दी के 2 पुत्रों को लिया और व्यथित तथा व्याकुल होने लगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, और ये समय हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। प्यारे परमेश्वर, इस समय में प्यारे परमेश्वर हम आपके चरणों में पाए जाएं। आप प्यारे प्रभु वचन के द्वारा आपकी महिमा हो, और प्यारे परमेश्वर लोगों के लिए आशीष में हो, सबसे पहले मेरे लिए आशीष में हो। और प्यारे प्रभु इस वचन के माध्यम से हम और ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकें आपके वचन का पालन करने के लिए। प्यारे प्रभु आप अगुवाई करें, आप अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें ताकि ये वचन हम सब के लिए बहुत आशीष हो। आपका अद्भुत अनुग्रह हमारे जीवन में पाया जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है। और जैसा कि आप सब लोग जितने भी ऑनलाइन हमारे आराधक हैं, वर्शिपर्स हैं, और जितने यहाँ बैठे हैं, मेरे प्रियो, हम सब इस बात को विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और विचार मनन क्या कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा जीवन है, और हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। और प्रभु ने ये नमूना हमें दिया है कि हम प्रभु के मार्गदर्शन में चलें, उसके नक्शे कदम पर चलें और अपने को प्रभु जैसा बना लें। और मेरे प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, और आज का जो विषय है वो है जीसस क्राइस्ट द ओबीडिएंट सन ऑफ गॉड। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञाकारी पुत्र या विश्वास योग्य पुत्र। और हम मेरे प्रियो इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से आज्ञाकारी परमेश्वर के रहे। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक हम पूरे जीवन में देखें, तो पूरे जीवन में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहे। और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 38 पद पढ़ने के लिए निकालें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 38 पद आप पढ़ने के लिए निकालें, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और वो स्वयं कहते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, वरन अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरे। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर, कष्ट सहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में रहे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहे। अगर आप फिलिपियों की पत्री पढ़ें और उसका 2वां अध्याय और उसका 8 पद पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी
सह ली। क्रूस की मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। और हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के विषय में बात करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण का, बलिदान का दिन निकट आ रहा था, उस समय के विषय में हम विचार करें तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में है। और जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में हैं, बहुत ज़्यादा व्यथित हैं और अपने चेलों के साथ में हैं और चेलों से कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ में जागो, चेलों से कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, लेकिन चेले वो उन्हें नींद आ रही है और वो बार बार सो जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उन्हें जगाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से लहू की बूंदें टपक रही हैं, इतने ज़्यादा व्यथित हैं, पसीने की जगह लहू की बूंदें टपक रही हैं। और हम कई बार इस बात को देख चुके हैं कि एक मनुष्य होने के नाते प्रभु यीशु मसीह बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे और वो पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू बूंदों के रूप में उनके चेहरे से टपक रहा था। हो सकता है अधिक रक्तचाप या बीपी की वजह से कोई नर्व फट गई हो और उस वजह से लहू टपकने लगा हो। मेरे प्रियो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं और क्या कहते हैं, हे पिता, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, जो प्याला वो पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, ये प्याला मेरे आगे से टल जाए। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक पीड़ा का इतना भय नहीं था और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आराम से, बड़े आसानी से शारीरिक पीड़ा को सह लिया था, है ना। आप जब प्रभु यीशु मसीह की उस पीड़ा के बारे में विचार करें, जब कोड़े मारे जा रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह शांत थे, जब प्रभु यीशु मसीह के सिर में कांटों का ताज पहना दिया गया तब प्रभु यीशु मसीह शांत थे, और जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया तब भी प्रभु यीशु मसीह शांत थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जिन्हें लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, उन लोगों के लिए क्या प्रार्थना कर रहे थे, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उसके बाद भी जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उस क्रूसीकरण की घटना को आगे देखें तो प्रभु यीशु मसीह शांत हैं। डाकू आसपास के जो हैं, एक डाकू प्रभु यीशु मसीह पर तोहमत लगा रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है खुद भी बच, अपने और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा डाकू कहता है कि हम तो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, और वो प्रभु से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही रात वो आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, और वो उसको स्वर्ग में लेकर चले गए। एक पुत्र की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाई और अपनी माता की जिम्मेदारी यूहन्ना को दे दी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पीड़ा तो है, असहनीय पीड़ा है, लेकिन कोई उनके चेहरे पर या उनके एक्टिविटी से दिखाई नहीं देता है कि वो पीड़ा में है। लेकिन पीड़ा कहाँ होती है? आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह चौथे वचन को बोलते हैं, और चौथा वचन क्या बोलते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह हम सब के गुनाहों को, संसार के गुनाहों को, मेरे प्रियो, अपने ऊपर ले लिया और सूली पर चढ़ गए और हमारे सारे गुनाहों की कीमत चुका दी प्रभु यीशु मसीह ने। और ये वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह बहुत परेशान थे। ये वो समय था जब वो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक पीड़ा महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि जिस इंसान की, मनुष्य होने के नाते, जिस इंसान की कभी पाप से कोई नाता नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, वो पाप अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा पीड़ित, बहुत ज़्यादा व्यथित थे, और इस बात से प्रभु यीशु मसीह टूट चुके थे
लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार थे और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, शैतान को हरा दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि संसार का शासक जो है वो निकाला जाता है। तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर हरा दिया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और हराने का यह प्रमाण था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में तमाम हुआ, यानी कि लड़ाई जीत ली गई। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप इस बात को जान गए होंगे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कष्ट उठाते हुए, दुख सहते हुए, रोते हुए भी किया, लेकिन हटे नहीं। और इसी तरीके से हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है और अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हर एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी का, अगर आप विश्वास में हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हर एक विश्वासी का क्या कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहे। क्या रहे? परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? फिलिप्पियों 2:5 अगर हम पढ़ें, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, या जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव वैसा हो। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? पवित्र स्वभाव था, आज्ञा पालन का स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा पालन करते थे। और ये बहुत आवश्यक है, ये अति आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। एक पद मैं और आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इब्रानियों की पत्री पढ़ें और उसका 5वां अध्याय, और मैं आपके सामने 7 पद से पढ़ना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था, उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख सह सहकर आज्ञा पालन करना सीखा। पुत्र होकर भी दुख सह सहकर उसने आज्ञा पालन करना सीखा। वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। ठीक है, जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं। और परमेश्वर की ओर से मिलिसिदिक की रीति से महायाजक नियुक्त किया गया। तो रो रो कर, दुख सह कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और प्रभु यीशु मसीह, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12:46 से 56 पढ़ें, मैं आज्ञा पालन के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि आज्ञा पालन एक विश्वासी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह की माता और प्रभु यीशु मसीह के भाई प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए, और प्रभु यीशु मसीह भीड़ में बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ भीड़ लगी रहती है। और हम क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तेरी माता और तेरे भाई आ गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आप इस बात पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी माता और मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं। तो स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए कह दिया कि मेरी माता और मेरे भाई वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। तो एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई है तो वो क्या है कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करना। प्रभु यीशु मसीह ने नाते रिश्तों को दूसरे स्थान पर रख दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के ऐशो आराम को दूसरे स्थान पर रख दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के संबंधों को दूसरे स्थान पर रख दिया। हमारी नौकरी को दूसरे स्थान पर रख दिया।
हमारे शौक मौत को दूसरे स्थान पर रख दिया। लेकिन पहले स्थान पर क्या है? पहले स्थान पर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना है और हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से मेरे प्रियो पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने पद प्रतिष्ठा को दूसरे स्थान पर रख दिया। ठीक है, तो एक विश्वासी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, और इसी के द्वारा एक विश्वासी जो है विश्वास में बना रहता है। यदि आप समुपदेशक की पुस्तक 12 और उसका 13-14 पद पढ़ें तो पढ़ दीजिएगा कोई जन मेहरबानी से। समुपदेशक की पुस्तक 12 उसका 13-14 पद। सब कुछ सुना गया। देखिए लिखा है, सुलेमान राजा जो इस संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा हुआ, और वो कहता है कि जब सब कुछ सुन लिया गया, अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का पैमान कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है क्या है? परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर सब कामों सब गुप्त बातों का, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, चाहे वो भली हो या बुरी हो, क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय करेगा। सबसे अंतिम बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। अंत की बात यही है। कंक्लूड जब वो अपनी पुस्तक को करता है तो अंत की बात यही है, और सारी बातें सब खत्म। केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में रहे, और परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में सर्वोपरि हो। तो मेरे प्रियो, आप सुलेमान के जीवन को देखते हैं कि जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता चला गया, तब तक परमेश्वर उसे आशीषित करता चला गया। वो संसार का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा बना। उसके जीवन में कोई घटी कोई कमी नहीं थी, और वो बहुत अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता रहा। लेकिन जहाँ पर उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आप जानते हैं क्या हुआ उसके जीवन में? वो तो अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए उसने परमेश्वर की आज्ञा को त्याग दिया, और उसके जीवन में क्या हुआ मेरे प्रियो? उसका राज्य 2 भागों में बट गया, और तमाम तरीके की समस्याएं उसके राज्य में, उसके जीवन में पैदा हो गई। तो प्रभु आज हमसे क्या चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और इसके आगे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं, और वो चीज़ क्या है? दूसरी बात जो है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा के पालन का कोई और विकल्प नहीं है। अगर आप प्रभु के पास आना चाहते हैं, आप विश्वास में हैं, तो इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करके और चीज़ें करें। यदि आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और उसके 46 पद को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो, जबकि मेरी आज्ञाओं का पालन ही नहीं करते हो। क्या लिखा है? तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो, जबकि मेरी आज्ञाओं का पालन तो करते ही नहीं हो। और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 पद पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आज्ञा पालन के लिए कोई विकल्प नहीं है, केवल परमेश्वर की आज्ञा पालन ही की जाएगी। 21 पद, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। कौन करेगा? वही प्रवेश करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम लोग परमेश्वर को क्या कहते हैं? प्रभु हालेलुया, बहुत सारे शब्द पुकारते हैं,
और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। हम घंटों परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना। हम परमेश्वर के वचन का पाठ भी करते हैं, पढ़ते भी हैं परमेश्वर के वचन को और हम बहुत अच्छी आराधना भी करते हैं। और क्या होता है, कई बार हमारी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। हम इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं और मेरे प्रियो हम खो जाते हैं। और कई बार कन्वेंशंस में हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, हम प्रभु प्रभु करते हैं, हम आराधना में डूब जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं और जब सीरियल देखते हैं तो आप बिल्कुल उससे कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार आप इतने भावुक हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, है ना। और आप बाद में बात भी करते हैं उसकी, लेकिन थोड़े समय के बाद आप फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी विकल्प नहीं है। आप परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, आप प्रभु प्रभु करते हैं, आप अपने जीवन से दिखाते हैं कि हम धर्मी हैं। और यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो कुछ भी लाभ नहीं है। आपका जीवन मसीह में व्यर्थ है, आपका जीवन मसीह में व्यर्थ है। इसलिए आज्ञा पालन ही सब कुछ है। दूसरी बात, हमारे जीवन से बड़े बड़े काम भी होते हों, एक सेवक एक विश्वासी के जीवन से बड़े बड़े काम भी होते हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये भी आज्ञा पालन का विकल्प नहीं है। आप सोचें कि मेरे जीवन से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखता हूँ या रखती हूँ और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ और उसके जीवन में शांति, उसके जीवन में परमेश्वर का आनंद आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 22 पद पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, उस दिन क्या लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, फिर से क्या कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। समझ रहे हैं आप लोग, क्या हमने भविष्यवाणियाँ तेरे नाम से नहीं की, क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हमने बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तो प्रभु क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए, तब मैं उनसे स्पष्ट कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। और मेरे प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते आप इस बात को जानते हैं, भली भांति इस बात को जानते हैं कि आप बहुत से सेवकों को देखते हैं कि उनके जीवन से अद्भुत कार्य होते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं, वो बहुत अच्छी प्रार्थनाएं भी करते हैं और उनकी प्रार्थना से लोगों के जीवन में कार्य भी होते हैं। और मेरे प्रियो, आप ऐसे विश्वासियों को भी देखते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन कई बार आप उनके जीवनों को जब देखते हो तो उनके जीवनों में पाते हो कि जो बात उनके जीवन में होनी चाहिए वो बात उनके जीवन में नहीं है। जिस तरीके का जीवन उनका होना चाहिए प्रभु में, वो जीवन उनका जीवन नहीं है। और क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे सेवकों भी जानते हैं, सेवकों को भी जानते हैं, ऐसे विश्वासियों को भी जानते हैं मेरे प्रिय। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, साथ साथ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्रभु अपनी महिमा के कारण किसी से भी कार्य ले सकता है। इसके कारण, अपने नाम के कारण, अपनी महिमा के कारण। और प्रभु यीशु मसीह ने तो जानवरों से भी कार्य लिया है। आप जानते हैं किससे कार्य लिया? प्रभु यीशु मसीह ने कौवों से कार्य लिया। कौवों ने किसको खाना खिलाया? एलिया को खाना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो एक गधी से कार्य लिया। तो प्रभु यीशु मसीह किसी से भी कार्य ले सकता है, अपनी महिमा करा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभु में पाया जाता है, प्रभु की इच्छा की अधीनता में पाया जाता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। ये परमेश्वर की
इच्छा का विकल्प नहीं हो सकता है, हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी ही होगी अगर हमें प्रभु में पाए जाना है और अगर हमें प्रभु के मार्ग में चलना है। तीसरी बात और बताना चाहता हूं, हम आत्मिक वरदान और परमेश्वर की आज्ञा के विषय में भी विचार करें। बहुत से लोग आत्मिक वरदानों की खोज में रहते हैं, है ना, और आत्मिक वरदान बहुत सारे हैं। किसी को सेवा करने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को चंगा करने का वरदान और किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान। और लोग अधिकांश इन वरदानों की खोज में रहते हैं। अगर पेंटिकॉस्टल को देखें तो वो चाहते हैं कि हमें अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर वो टंग दे कि हम अन्य भाषा बोल सकें। और अगर आज की डेट में आप देखते हैं जिन्हें कितने प्रोफेट उठ खड़े हुए हैं, प्रोफेट हैं, प्रोफेटिस हैं, और इवन यहाँ तक है कि लोग अपने बच्चों को भी प्रोफेट कहने लगे हैं। तो मेरे प्रियो, ये सब वरदान है, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये वरदान भी व्यर्थ हैं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर अपने राज्य को फैलाने के लिए आपको वरदान दे सकता है, आपको वरदान दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु की इच्छा की अधीनता में हैं। आप यदि पढ़ें पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय, जहां वरदानों के विषय में लिखा है, पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय और उसका 31 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और 13 अध्याय और 1 पद से लेकर 4 पद पढ़ना चाहता हूं। मेहरबानी से ध्यान से आप लोग सुने। और यहाँ लिखा है, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। पौलुस कहता है कि तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, और 12 अध्याय में वरदानों का वर्णन भी करता है। और क्या कहता है, परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग दर्शाता हूँ। क्या कहता है कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, सबसे उत्तम मार्ग दर्शाता हूँ। और फिर वो उस मार्ग के बारे में बताता है कि सबसे उत्तम मार्ग है क्या, और कहता है, वरदानों की ही बात करता है 13 अध्याय में, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, अर्थात मैं अन्य भाषाएं बोलूं, पर प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाती हुई घंटी और झंझनाती हुई झांझ हूं। ठीक है, आप भविष्यवाणी वाली बात, आज के समय में बहुत से लोग अपने आप को प्रोफेट कहते हैं, बहुत से प्रोफेटिस कहते हैं, और वो कहते हैं किस बात के लिए, यदि मुझे नबूवत करने का वरदान प्राप्त हो, क्या हो, यदि मुझे नबूवत करने का वरदान प्राप्त हो और मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को जानूं, ठीक है, और यदि मुझे यहाँ तक पूर्ण विश्वास हो, और विश्वास का वरदान भी मेरे पास हो, ठीक है, विश्वास का वरदान भी मेरे पास हो, यहाँ मुझे पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, पर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए क्या कर दूं, दान कर दूं, और मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक है, और आगे कहता है, और अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, आगे कहता है अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। सारे वरदान आप प्राप्त कर लें, आप जहाँ प्रार्थना करने बैठें आप अन्य भाषा बोलने लगें, आप भविष्यवाणी करने लगें, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, और वो आज्ञा कौन सी है? सारी आज्ञाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। वो आज्ञा कौन सी है? एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने क्या किया है, तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ठीक है, तो ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। और व्यवस्था की, रोमन्स में पौलुस कहता है कि व्यवस्था की परिपूर्ति भी इसी बात में होती है, जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। वो कहता है कि जब आप प्रेम करते हैं अपने पड़ोसी से, तो क्या करते हैं, आप उसके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप क्या करते हैं, उसकी किसी चीज़ का लालच नहीं करते हैं, आप उसकी किसी चीज़ की चोरी नहीं करते हैं, आप उसके हित की चिंता करते हैं, आप उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो सारी व्यवस्था की परिपूर्ति भी काय चीज़ में पाई जाती है? प्रेम में पाई जाती है मेरे प्रिय। तो वरदानों को खोजना भी
मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा पालन का विकल्प नहीं है। आपको अगर विश्वास में है तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा, आपको प्रेम में चलना ही होगा। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आसान है क्या? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आसान है क्या? कठिन है, बहुत कठिन है। आप जब प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, और क्या लिखा है? जैसे तेरी इच्छा कहाँ पूरी होती है? स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग में तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी में क्या पूरी होती है? और पृथ्वी में भी सबसे पहले किसकी बात आती है? कहाँ इच्छा पूरी होनी चाहिए? हम पृथ्वी की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा कहाँ पूरी होनी चाहिए? एक व्यक्ति के जीवन में पूरी होनी चाहिए, एक परिवार में पूरी होनी चाहिए, ठीक है नहीं? जब एक व्यक्ति के जीवन में पूरी होगी, एक परिवार में पूरी होगी, तो ये परमेश्वर की इच्छा और लोगों में भी पूरी होगी। सबसे पहले हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संकरा है वो मार्ग जो कहाँ लेकर जाता है? उद्धार की ओर लेकर जाता है। चौड़ा है वो मार्ग जो कहाँ लेकर जाता है? नरक की ओर लेकर जाता है। तो हम अपने वचन के आखिरी हिस्से में हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कठिन है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा और आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम जिससे नफरत करते हैं उससे प्यार कैसे करें। एक चीज़ आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप विश्वास में हैं तो आपको परमेश्वर की अगुवाई मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करने का ठान लेते हैं, आप इस बात को ध्यान में रखें, आपको परमेश्वर की अगुवाई मिलती है, पवित्र आत्मा मिलता है, सामर्थ मिलती है, और आप कठिन समय में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन आराम से कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारी बाधाओं को दूर करके भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। दानियल के जीवन को देखें आप। जब दानियल के जीवन को देखते हैं तो दानियल इराक की गुलामी में अर्थात बाबुल की गुलामी में था, और राजा ने कुछ इजरायली लोगों को चुन लिया जो अच्छे लोग थे, जो ज्ञानवान थे, जो बुद्धिमान थे। वो क्या करें? राजा की सेवा करें, और उन्हें अलग कर लिया गया और उन्हें मांस मछली खाने के लिए प्रबंध किया गया। उन्हें मदिरा देने के लिए कहा गया ताकि उनको बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त वो रहें, उनकी बुद्धि बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छे से वो रहें। लेकिन आप जानते हैं, जब दानियल को अलग किया गया तो दानियल ने क्या कहा? दानियल ने वहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था। उसके सामने बहुत अच्छा भोजन था, है ना? मांस और मछली उसके सामने था, मदिरा उसके सामने था, चिकने चिकने भोजन उसके सामने थे। लेकिन उसने क्या किया? डिसाइड परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या कहा कि मुझे केवल साग पात दिया जाए। जो साथ में लोग थे, क्या कहा? हमें केवल साग पात दिया जाए और हमें वही देना, और 10 दिन के बाद हमें परख लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से परमेश्वर की सामर्थ अगुवाई करती है। ये उसके लिए कठिन था कि वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करे, लेकिन जो वहाँ का प्रधान था उसने क्या कहा? ठीक है, मैं परख लूँगा तुम्हें 10 दिन तक, और अगर 10 दिन तक तुम ठीक नहीं पाए गए, तुम अगर कमज़ोर हो गए, तो क्या करूँगा? मैं तुम्हें दोबारा से वही भोजन देना चालू कर दूँगा। और 10 दिन के बाद परखा गया तो ये साग पात खाने वाले जो थे, दानियल साग पात खाने वाला जो था, उसका चेहरा जो मांस मछली मदिरा खाने वाले थे उनसे ज़्यादा कांतिमय चेहरा था, उनसे ज़्यादा तेज उसके चेहरे में था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। एक और कठिन होता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और मेरे प्रियो, आप इस बात को जानते हैं परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में रहें।
और पौलुस कहता है तुम चाहे खाओ, पौलुस कहता है तुम चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ किस लिए करो? परमेश्वर की महिमा करने के लिए करो। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। हमें कई सारे भोजन बहुत पसंद होते हैं। क्या पसंद होते हैं? मांस मछली बहुत पसंद होते हैं। और हम कई बार ऐसी जगह पर रह रहे होते हैं जहाँ के लोग मांस मछली से घृणा करते हैं, उनसे खाने वालों से घृणा करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग केवल अपनी इच्छा पूरी करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है? परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती। हम लोग उन लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? ठोकर का कारण बनते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पाते। तो प्रभु पौलुस कहता है कि चाहे तुम खाओ चाहे पियो चाहे कुछ करो, सब किसके लिए करो? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए करो। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो, और ठोकर खिलाने के लिए किसी को नहीं। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कि हम परमेश्वर की महिमा करें। चाहे खाएं चाहे पिएं चाहे उठें चाहे बैठें, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, हम अपनी इच्छा पूरी ना करें। दूसरी बात, दाऊद के ऊपर मृत्यु का संकट भी आ गया। आप इस बात को जानते हैं कि दाऊद के ऊपर मृत्यु का वो दानियल के ऊपर मृत्यु का संकट भी आ गया था। हम दानियल की बात कर रहे हैं, और एक मूर्ति के आगे उसे राजा के आदेश के अनुसार झुकना था। और इजरायलियों के लिए या मसीहियों के लिए ये मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था कि वो मूर्ति पूजा करें, कि वे मूर्ति के आगे झुकें। और क्या संकट था इसके सामने? कि इसे कहाँ डाल दिया जाएगा? शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, इसने परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में तरजीह दी, और इसने प्राणों का भी भय नहीं खाया। बोला चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूँगा। और इसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और लोगों ने पाया, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था कि दानियल जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, और उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन आप देखिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से शेरों की मांद से भी उसे बचा लिया। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मेरे प्रिय, शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और दानियल बिल्कुल सुरक्षित उस शेरों की मांद से निकल कर आया। तो आप जानते हैं, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था? जो परमेश्वर की इच्छा के अधीन रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उन्हें, उनके साथ रहता है परमेश्वर उन्हें बचाता है, परमेश्वर उन्हें जयवंत करता है, और साथ साथ परमेश्वर उन्हें महान भी करता है। और परमेश्वर ने पूरे बाबुल देश में, अर्थात पूरे इराक में, दानियल को बहुत ज़्यादा महान कर दिया। और वहाँ का राजा क्या कहने पाया? कि दानियल का परमेश्वर महान है। और दानियल में क्या बसती है? देवों की आत्मा बसती है, अर्थात पवित्र आत्मा बसती है। तो जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे प्रियो, उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का वास होता है, और वो जयवंत होते हैं। परमेश्वर उन्हें जयवंत करता है, वो हर एक समस्या पर जयवंत होते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, आज्ञा का पालन किया, अधीनता में रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे माता और भाई वे ही हैं जो क्या करें? परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। और पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। यानी कितने लोग दौड़ रहे हैं? मैंने आपको बताया, सभी लोग दौड़ रहे हैं दौड़ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु प्रभु कह रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वरदानों की खोज में हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, वो भी दौड़ रहे हैं। और सब लोग सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस ये भी कहता है कि मैं हवाई मुक्केबाजी नहीं करता हूँ जिससे कोई भी लाभ नहीं। और वो कहता है कि मैं अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ, संयम में रखता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ? इनाम को पा सकूँ। दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम कौन ले जाता है? एक ही लेकर जाता है। तुम भी इसी प्रकार से दौड़ो।
सब प्रकार का संयम रखो ताकि इनाम को पा सको। तो मेरे प्रियो, हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास इसलिए किया है ताकि हम इनाम पा सकें, और वो इनाम है ना मुरझाने वाला इनाम। स्वर्गिक राज्य हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये केवल उनके लिए है, उन्हीं लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए है? जो अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा, पौलुस कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है। तो परमेश्वर हमें भी क्या बख्शेगा? महान करेगा। परमेश्वर हमें महिमा देगा। अंत में परमेश्वर हमारी महिमा करेगा, और वो महिमा क्या होगी? हम बॉडीली रिजरेक्टेड होंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा मेरे प्रिय। और इस संसार में भी प्रभु ना केवल हमें बचाएगा, हमें आज्ञा पालन के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, हमें जयवंत करेगा, और साथ साथ प्रभु क्या करेगा? हमें महान भी करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें मेरे प्रिय। हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, हमारा स्वभाव मसीह की तरह हो, हम मसीह को देखें और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। ये वचन प्यारे प्रभु हम सब के लिए बहुत आशीषमय। आपका अद्भुत अनुग्रह इस वचन के माध्यम से हमारे जीवन में पाया जाए प्यारे प्रभु। हम आपकी इच्छा के अधीन रहें प्यारे प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करें, जैसे आपने स्वयं कष्ट उठा कर आज्ञा का पालन किया। और प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कठिन ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। आपकी सामर्थ्य हमारे लिए है, आपका पवित्र आत्मा हमारे लिए है। हम पूर्ण रूप से आप में पाए जाएं। आप अपनी पवित्र आत्मा, पवित्र सामर्थ्य से हमें भरें, हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन।